नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और सुपरस्टार पवन कल्याण ने पीएम मोदी, बीजेपी और धर्म की राजनीति को लेकर पलटी क्यों मार ली। विचारधारा के तौर पर पवन कल्याण कितना पलट गए, पीएम मोदी और बीजेपी पर उनके बयान आपको सुनाएंगे। आजकल पवन कल्याण मोदी समर्थकों के फेवरेट बन गए हैं। सोशल मीडिया पर उनकी जमकर जय जयकार की जा रही है। लेकिन पीएम मोदी के बारे में पवन कल्याण के पुराने विचार जानकर मोदी समर्थकों को झटका लग सकता है। लेकिन कह भी सकते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आजकल मोदी समर्थकों की याददाश्त पुराने में नहीं जाती है, ताज़ा ताज़ा याद रखते हैं। अगर पहले पीएम मोदी को कोई कोसता भी आया है तो शायद ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी सुपरस्टार पवन कल्याण ने कितनी पलटी मारी है, पूरी कहानी आपको बताएंगे। पहले बात करते हैं कि पवन कल्याण फेवरेट क्यों बन गए हैं। फेवरेट इसलिए बन गए हैं क्योंकि पीएम मोदी तो तिरुपति मंदिर के लड़वों में मिलावट को लेकर चुप हैं, लेकिन पवन कल्याण ने मोर्चा खोला हुआ है। पीएम मोदी आखिरकार चुप क्यों है, ये सवाल पीएम मोदी से पूछना चाहिए मोदी समर्थकों को कि आखिरकार हिंदुत्व के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले इतने बड़े मुद्दे को लेकर चुप क्यों हैं, जबकि पूरे देश में इसकी चर्चा होनी चाहिए। बात सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, बात है घी में मिलावट की। सिर्फ तिरुपति मंदिर के लड़वों में मिलावट का मामला नहीं है। अगर पूरे देश में घी बनाने वाली कंपनियों की जांच की जाए तो बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं। बात सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, घरों के मंदिर में भी जो घी इस्तेमाल होता है, क्या उसमें मिलावट नहीं है, इस बात की गारंटी दी जा सकती है। भारत में घी का कितना उत्पादन होता है और कितना उत्पादन हो सकता है, इसमें भारी अंतर है। इसका मतलब है कि साफ तौर पर इस तरह की मिलावट देश भर में की जा रही है और देश की सरकार को, पीएम मोदी को इस मुद्दे पर जागना चाहिए और सिर्फ एक मंदिर के मामले की बजाय तय तक जाना चाहिए कि आखिरकार कौन कौन सी कंपनियां घी में मिलावट कर रही हैं और पूरी जांच की जानी चाहिए। क्योंकि एक तो आस्था का मामला है, दूसरा पेट का मामला है। लोगों की सेहत खराब हो रही है ऐसा घी खाने से। लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या खा रहे हैं। तो देश के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आंखें खोलने वाला है। लेकिन दोस्तों, विस्तार से चर्चा करने की बजाय सिर्फ धर्म के नाम पर नौटंकी की जा रही है। पवन कल्याण फेवरेट इसलिए बन गए हैं कि पीएम मोदी जगन मोहन रेड्डी से याराना की वजह से शायद चुप है, या बीजेपी के कुछ नेता भी तिरुपति मंदिर की कमेटी में शामिल हैं, क्या इसलिए चुप हैं। समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तिरुपति लड्डुओं वाले मामले पर पीएम मोदी क्यों चुप हैं, जबकि बाकी मुद्दों पर दूसरे दलों को धर्म विरोधी बताते हुए प्रचार करते रहते हैं। जब देश का हिंदू इस बात से आहत है तो पीएम मोदी इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे। पवन कल्याण जोर शोर से उठा रहे हैं और मोदी समर्थकों का समर्थन पाने के लिए बाकायदा हिंदी में लंबे चौड़े ट्वीट कर रहे हैं। दोस्तों, विचारधारा के तौर पर पवन कल्याण ने कितनी बड़ी पलटी मारी है। पवन कल्याण कहते हैं कि तिरुपति मंदिर के लड़वों में गाय की चर्बी सहित कई आपत्तिजनक वस्तुएं जो मिलाई गई हैं, उसके खिलाफ मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। 11 दिन के उपवास पर चले गए हैं। एक डिप्टी सीएम को ऐसी नौटंकी करने की क्या जरूरत है। जब आरोप आपकी सरकार पर नहीं है, पवन कल्याण पर कोई आरोप नहीं है, तो आप क्यों प्रायश्चित कर रहे हैं। दोस्तों, ये दिखाता है कि जो हमारे फिल्मी हीरो फिल्मी पर्दे पर काम की बात करते हैं, जनता के मतलब की बात करते हैं, पवन कल्याण भी किया करते थे। अब बीजेपी के साथ गठबंधन में आने के बाद या पीएम मोदी की कामयाबी देखने के बाद पवन कल्याण ने विचारधारा के तौर पर पलटी मार ली है। डिप्टी सीएम को उपवास पर जाने की बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। आप अपनी आस्था के मुताबिक उपवास रख सकते हैं, इस बात में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इतना दिखावा क्यों। आपको किस बात का प्रायश्चित करना है जब आप पर कोई आरोप नहीं है। साफ तौर पर इसे धर्म की राजनीति कहा जाएगा। सुपरस्टार पवन कल्याण, आपको जनता ने इतना प्यार इसलिए दिया क्योंकि आपने शुरुआत में अच्छी अच्छी बातें की। आप मतलब की बात करते थे। बीजेपी की खान पान की राजनीति के खिलाफ खुलकर बोलते थे पवन कल्याण। पवन कल्याण ने 2002 गुजरात दंगों को लेकर भी कटाक्ष कर दिया था। यह कहा था कि अगर खान पान से ही लोग अच्छे हो जाते हैं तो 2002 आखिरकार क्यों हुआ। यह बयान आखिरकार किस पर दिया गया था। इसके अलावा पवन कल्याण ने जब वेंकैया नायडू बीजेपी के अध्यक्ष थे तो पीएम मोदी का मजाक उड़ाते हुए क्या कहा था, जरा सुनिए। माननीय वेंकैया नायडू जी, आप और आपके बीजेपी पार्टी ने मिलके दिया दोनों हाथों में लड्डू, बहुत बड़ा मोतीचूर का लड्डू। तो पवन कल्याण यहां पर पीएम मोदी का मजाक उड़ाते हैं, मोदी चूर के लड्डू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी पर खुलकर अटैक करते आए थे पवन कल्याण।
कहा करते थे कि खान पान की राजनीति नहीं होनी चाहिए, मतलब के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, लेकिन आज धर्म की राजनीति पर चल पड़े हैं। आप पवन कल्याण के राजनीतिक प्रायश्चित को किस तौर पर देखते हैं? क्या यह विचारधारा की पलटी मारना नहीं है? और क्या तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में मिलावट का जो मामला है उस पर पूरे देश में चर्चा नहीं होनी चाहिए? और पूरे देश में तमाम घी कंपनियों की क्या जांच नहीं होनी चाहिए कि आखिरकार आम आदमी के पेट में क्या जा रहा है? आम आदमी के घर के मंदिरों में जो प्रसाद बनाया जाता है, जो घी चढ़ाया जाता है या बाती बनाई जाती हैं घी लगाकर, उसमें घी जो इस्तेमाल किया जाता है वो किस क्वालिटी का है, उसमें कितनी मिलावट है? क्या इन बातों की जांच नहीं होनी चाहिए? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।